नमस्कार दोस्तों। मैं भरत शाह। मैं आपको सुना रहा था अपने जीवन की अनटोल्ड स्टोरी। भरत शाह का कॉलेज हो चुका है। अब सामने कैरियर की समस्या है, आगे क्या करना है। तो उस वक्त मैंने जो सबसे पहले कदम उठाया, नैनीताल को देखा, समझा और सोचा कि यहाँ पे क्यों ना ट्रैवल जॉब किया जाए, क्योंकि 1984 में नैनीताल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल जॉब खुल चुके थे। टूरिज्म एक तरह से बूस्ट करने लगा था और करीबन 12-13 ट्रैवल एजेंसीज खुल गई थी। तो मेरे भी दिल में इरादा था कि एक छोटा सा ट्रैवल शॉप यहाँ पे खोला जाए। उसके लिए मैंने एक संपर्क किया मिस्टर उनियाल जी से। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने उस शॉप के बारे में मुझे बताया कि मुझे 1,10,000 रुपीज चाहिए, और अगर आप दे सकते हो तो आप बात करो, ये शॉप आपको मिल जाएगी, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपको 50,000 दे सकता हूँ, बाकी अभी नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पूरी ही रकम चाहिए। तो मैंने वो इरादा ड्रॉप कर दिया। समय थोड़ा सा और गुजरा, वहीं पर एक शॉप खुली, और वो भी ट्रैवल शॉप थी। देखिए, कभी कभी सपने इनडायरेक्ट वे में पूरे होते हैं, और वो शॉप बहुत अच्छी बनाई गई। और इत्तेफाक से मेरे दोस्तों ने भी मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक हम लोग मिलजुल के यहाँ पे इसी में काम कर लेते हैं। तो हमने फिर उसमें काम करना शुरू किया, और उस वक्त हमारी सैलरी थी 350 रुपया, 300 पर 50 रुपीज पर मंथ। और हम लोगों का वर्क था 14 to 15 आवर्स। मेन काम था कि नैनीताल से कौसानी एक पैकेज टूर चलता था, जिस टूर में हमें टूरिस्ट को गाड़ी में बुक करना होता था, और फिर उसके बाद हम लोग उनको लेकर के अल्मोड़ा होते हुए कौसानी ले जाते थे, और कौसानी से वापस रानीखेत होते हुए लाते थे। और उन दिनों जो टाटा की बसें होती थी वो इतनी सुंदर होती थी कि उनमें ड्राइवर, गाइड और कंडक्टर 3 लोग चलते थे, और गाइड पूरे टूर को एक्सप्लेन करते हुए चलता था। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी कई पर्यटकों को नैनीताल के इतिहास को बतलाने का मौका मिला कि नैनीताल कैसे डेवलप हुआ, क्या नैनीताल का इतिहास है, और फिर धीरे धीरे पहाड़ियों से गुजरते हुए अल्मोड़ा शहर के इतिहास के बारे में, और फिर कौसानी से दिखने वाले हिमालय के बारे में, जिसको गांधी जी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किया। और फिर उसके बाद रानीखेत कैंटोनमेंट को, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो वापसी होती थी हमारी, वो नैनीताल होती थी। वाह, क्या दिन थे। 1980 के दशक में नैनीताल भारतीय सैलानियों की सबसे पसंदीदा सैरगाह बन चुका था। उन दिनों शारदा संघ के पास घोड़ा स्टैंड हुआ करता था। पर्यटक बड़ी खुशी खुशी से घुड़सवारी करते हुए निकलते। पहले ठंडी रोड, फिर माल रोड के नीचे वाली सड़क, और फिर धीरे धीरे पूरी नैनीताल झील का चक्कर लगा लेते। सोचिए, उस समय सिर्फ 1 रुपए में तल्लीताल से मल्लीताल तक रिक्शा मिल जाता था। पार्किंग की कोई समस्या नहीं थी। माल रोड के होटल के नीचे टूरिस्ट बस खड़ा हुआ करती थी, और पर्यटक आराम से होटल से उतरकर बस में बैठते थे। पर्यटकों के बीच में 2 टूर सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। पहला था लेक टूर। इस टूर में पर्यटकों को ले जाया जाता था नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल, सनसेट पॉइंट, हनुमानगढ़ी, जो करीब 80 किलोमीटर का था। और दूसरा टूर था कि अल्मोड़ा से कौसानी, और कौसानी से रात्रि विश्राम करके रानीखेत। इस टूर की कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 150 रुपए हुआ करती थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, गाइड, कौसानी का होटल, रात का खाना, सुबह का नाश्ता भी शामिल होता था। उस वक्त एक सबसे बड़ी समस्या जो फेस की थी हमने, वो आज भी समस्या बरकरार है, कि हम लोग जब पर्यटकों को लेके चलते थे तो कहीं पर वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तो जब जरूरत होती थी तो रिक्वेस्ट करके लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाते थे। और जहां तक मुझे याद है, उस वक्त तो शिखर होटल भी नहीं बना था। बाद में शिखर होटल में यह फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों के घरों में ही वॉशरूम के लिए लोगों को ले जाते थे। तो हमारे टूर में टेप रिकॉर्डर से गाने सुने जाते थे। गानों का एक गाना मुझे अक्सर याद आता है, अभी अलविदा न कहो दोस्तों, न जाने फिर कहाँ मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, यादों में न हो, ख्वाबों में
मुलाकात तो होगी। दिल्ली की बसों का भी उस वक्त नैनीताल में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका था, और जो ट्रैवल एजेंसीज थी उन लोगों का एक ही टारगेट होता था कि अपने क्लाइंट को 8 और 9 नंबर देना। सभी ट्रैवल एजेंसी से वही नंबर बुक होता था, और रात को शाम को जब दिल्ली बस जाती थी तो हम लोग उसी नंबर में बैठाने के लिए सबसे पहले अपने क्लाइंट को छोड़ने के लिए जाते थे। बाद में खूब लड़ाई होती थी वहां पे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त देवेन जलाल भी ट्रैवल जॉब करता था, और हम लोगों ने प्लान किया था कि एक जुलाई अगस्त के महीने में एक ट्रैक किया जाए, और वो हमारा सबसे यादगार ट्रैक था। हमारी दोनों की सैलरी मिला के 700 रुपये हुए थे, और 30-31 जुलाई हो चुकी थी, और हमने प्लान किया था कि 1 अगस्त को हम टूर पर निकलेंगे। और हम लोग टूर पर निकल पड़े नैनीताल से। एक बस में बैठे, और उस बस में हम भवाली पहुंचे, और भवाली से डायरेक्ट बस मिलती थी उन दिनों गोपेश्वर की। उस बस में हम गोपेश्वर पहुंचे, और गोपेश्वर से जोशीमठ, और जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट। उन दिनों वैली ऑफ फ्लावर का टूर जो है वो गोविंद घाट से ही पैदल हुआ करता था। यात्रा शुरू करी, घगरिया पहुंचे। हम लोगों ने जिस जगह रात काटी वो एक जनरेटर रूम था। पूरी सराउंडिंग में कीचड़, अंदर जनरेटर की आवाज, तख्तों वाला कमरा धूल से भरा हुआ, जिसमें कहीं ऊने कोने में मकड़ियां चल रही हों। बताइए कोई सो सकता है ऐसे कमरे में? हमने रात गुजारी। दूसरे दिन हम हेमकुंड साहिब गए, यात्रा करी, गुरुद्वारे में प्रसाद लिया, वापस लौटे। घगरिया से वैली ऑफ फ्लावर किया, वहां से वापस लौटे, और शाम को पहुंच गए गोविंद घाट। कितना चलते थे हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद 50 रुपए में हम दो लोग गाड़ी के बोनेट में बैठकर बद्रीनाथ से कर्णप्रयाग पहुंचे। और कर्णप्रयाग से जब हम रात को पूछ रहे थे कि हल्द्वानी के लिए या नैनीताल के लिए कोई गाड़ी मिलेगी, तो उन्होंने बतलाया कि हाँ, एक गाड़ी जाती तो है हल्द्वानी के लिए। कंडक्टर से रिक्वेस्ट करी, और रात को हम उसकी ही गाड़ी में सोए। हम रानीखेत होते हुए भवाली पहुंचे, और भवाली में हमारे पूरे पैसे खत्म हो चुके थे, तो भवाली से नैनीताल हमने पैदल ट्रैक किया, और अब हम नैनीताल पहुंचे। तो ये थी कहानी 700 रुपए में वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, दो लोगों के द्वारा करने की 1985 में।